देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। विहिप और जेएमएम ने कर घटना की निंदा की। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के सिलाटी पंचायत में मुखिया चुनाव और पंचायत समिति सदस्य चुनाव जीतने के बाद हजारीबाग कृषि बाजार में देश विरोधी नारे लगाए जाने पर बरकट्ठा प्रखंड जेएमएम जिला मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार गुप्ता, कांग्रेस के संतोष देव, विहिप प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव, सांसद प्रतिनिधि केदार साव, सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश चौधरी, कुलदीप पांडे की घोर निंदा करते हुए कहा गया कि दोषियों पर जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जेएमएम जिला मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि हेमंत सरकार में सभी कार्य अच्छे तरीके से हो रहे हैं। सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। हेमंत सरकार इस पर निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों पर अवश्य रूप से कार्रवाई करेगी। वहीं सांसद प्रतिनिधि केदार साव ने कहा, यह मुद्दा अब राज्य स्तरीय मुद्दा हो चुका है। इस पर स्थानीय वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक को आगे आकर अपना अपना मंतव्य देना चाहिए। विहिप के अध्यक्ष संजय यादव ने कहा, यदि निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो हम लोग अपने स्तर से जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए उच्च पदाधिकारियों से संपर्क करेंगे। जिंदाबाद 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 जगदीश साव जिंदाबाद 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 साव जिंदाबाद 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 क्षेत्र में एक वीडियो बहुत पॉपुलर हो रही है, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा हुआ है। और ये वीडियो ऐसा वायरल हुआ है कि क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा गोरहर थाने में आवेदन भी दिया गया, हजारीबाग के कोर्रा थाना में भी वहाँ पर एफआईआर किया गया है। आज यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बरकट्ठा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग, जिसमें सांसद प्रतिनिधि केदार साव जी हैं और साथ में अपना विधानसभा प्रभारी, कांग्रेस का विधानसभा प्रभारी संतोष कुमार देव जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी प्रमोद गुप्ता जी हैं और विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव जी और एक समाज सेवी प्रकाश चौधरी जी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप पांडे जी हैं। अब हम इस पर एक चर्चा विषय रखेंगे सांसद प्रतिनिधि केदार साव जी से कि इन दिनों जो एक चर्चा जो फैली हुआ है, सब लोगों सोशल मीडिया पर चल रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा हुआ है और आपके क्षेत्र से लगा हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको मीडिया को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव जीत के जाते हैं, आए थे और जो इस तरह का देशद्रोही नारे लगाएं, वो शर्मिंदगी की बात है और उसको निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों को कानून जांच करके परख करके इसको कड़ी कार्रवाई करे, ताकि ऐसे देशद्रोही नारे लगाने के कोई इच्छा दोबारा हिमाकत ना कर सके। केदार जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपके सांसद या यहाँ पर एक विधायक, वर्तमान विधायक भी हैं और इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक भी रहे। इस संज्ञान को लेकर के अब तक कोई आवाज़ नहीं उठाना लोगों में एक चर्चा का विषय है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर कहना ये है कि स्थानीय विधायक पता नहीं क्या सोचते हैं, इस पर स्पष्ट करते क्यों नहीं हैं, किनके साथ हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप निर्दलीय विधायक हैं और भाजपा से समर्थित भी हैं, फिर भी चुप्पी क्या कहती है? आखिर आप इस पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? आप किसके साथ हैं? देशद्रोहियों के साथ हैं। कहा जाता है कि जो
इस दोहरे नारे में जो लोग सम्मिलित हैं वो वर्तमान विधायक के समर्थक हैं। सारे चुनाव में उनके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और उनके समर्थक हैं। लेकिन पता नहीं किस मोह माया में ये इस देशद्रोहियों के साथ है कि किनके साथ है। इनके बयान पर चुप्पी रहना एक संकेत है कि कहीं न कहीं स्थानीय विधायक का इन लोगों के पार हाथ है। जी, जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं विधानसभा क्षेत्र का, संतोष जी, इस तरह का जो नारा लगना केंद्र में आपकी राज्य में आपकी सरकार है और ऐसा सुना भी जा रहा है कि एक क्षेत्र गिरिडीह क्षेत्र में इस तरह का नारा लगा था जिसका सदस्यता भी इसको चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। तब इस पर आप क्या देखते हैं, इस नारे को लेकर के क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि आपने इस तरह का आयोजन करके हम लोगों का मंतव्य लेने का प्रयास किया है। और जिस मुद्दे पर हम लोग आज बात करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, इस मुद्दे का मैं सबसे पहले कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि देश विरोधी नारा या देश विरोधी गतिविधि किसी भी स्थिति में चाहे कोई भी हो, वो इस देश में क्षम्य नहीं है। रही बात उन लोगों को जिन्होंने ये कार्यक्रम किया या तो नारा लगाया या तो जो भी गतिविधि किए, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। और हमारे पुलिस अधीक्षक जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इस पर हम जांच करके संज्ञान में है उनका, और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनका अभी राज्य में सरकार भी चल रहा है और ये जिला का मीडिया प्रभारी हैं, और इस जो अभी चल रहा है क्षेत्र में चर्चा का विषय नारा लगने का, इससे बहुत ज़्यादा भली भांति ये अवगत हैं। आप सब चीज़ जान रहे हैं, सब चीज़ नारे को भी ये करके आपका ग्रुप में डिबेट भी करते हमने देखा गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो घटना घटी है ये हजारीबाग बाजार समिति में 19 मई को घटी थी, जिसमें वायरल वीडियो के संबंध में हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है और तथ्य बहुत जल्द सामने आएगा। ये जो बरकट्ठा प्रखंड सीलाडी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया निजाम अंसारी जी और पंचायत समिति सदस्य अमीना बीवी और शमीम अंसारी और उनके समर्थकों द्वारा नारा लगाया गया था मतगणना के बाहर बाजार समिति में। सत्यता की पुष्टि होने पर जिला पुलिस प्रशासन दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग करती है। कुछ दिनों पहले गिरिडीह के गांडे में भी ऐसी घटना घटी थी नामांकन के क्रम में, जिसमें गिरिडीह पुलिस ने 9 लोगों पर एफआईआर किया था और जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जी, इस तरह का नारा लगना एक तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन आप संदेश क्या देना चाहेंगे? आपका राज्य में सरकार है, आप उनका एक सदस्य भी हैं, तो आप संदेश क्या देना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि झारखंड का जो भी मुख्य विपक्षी गंभीर देश विरोधी नारे मामले में हेमंत सरकार को बदनाम किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो देश विरोधी नारे लगाया गया है, और शमीम अंसारी जो है पूर्व में भाजपा के अल्पसंख्यक नेता रहे हैं बरकट्ठा प्रखंड में, और ये जो हैं भाजपा, और अब कुछ दिन विगत विधानसभा चुनाव 2019 में निर्दलीय विधायक जो जीते हैं अमित कुमार यादव जी, इनके समर्थक रहे हैं निजाम जी भी और शमीम जी भी। तो आप इसको क्या अपने आप नजरिए से भाजपा का ही चाल समझते हैं? ये तो भाजपा का मानसिकता है, उसके पास राज्य स्तरीय मुद्दा नहीं है, उनका काम है हेमंत सरकार को बदनाम करना, जिसका हम लोग खंडन करते हैं। जेएमएम से कोई संबंध इन दोनों का नहीं है, ये दोनों निर्दलीय विधायक अमित जी के आदमी हैं। इसको एक भाजपा का ही चाल कहिएगा? हाँ बिल्कुल जी, इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, हेमंत सरकार में कार्रवाई अवश्य होगी और वीडियो की सत्यता होने पर गिरफ्तारी भी होगी, जरूर होगी। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव जी, आज अब उनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने थाने में आवेदन भी दिए हैं और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? संजय जी, आप देखिए, थाना में आवेदन दिए हुए आज 2 से 3 दिन हो गया है। अभी तक ना ही दोषियों के ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई किया गया है और ना ही जो बोल के वीडियो का फोरेंसिक जांच के लिए बेंगलोर भेजा गया था उसका भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। तो हमारा कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करे। साथ में आज हम लोगों निर्वाचन आयोग रांची को भी चिट्ठी लिखे हुए हैं
कि इस पे उनकी सदस्यता पे भी उनको निरस्त करने का हम लोग मांग किए हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जल्द से जल्द दोषियों को 24 घंटा 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करें, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद अगला उग्र आंदोलन करने पे बाध्य होगा, आगे का रणनीति बनाएगा और आगे इस पे फिर काम करेगा। जांच जब तक नहीं आता है तब तक तो आप लोग को संयम रखना ही होगा ना। देखिए, जांच का हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जहां तक उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाना चाहिए और जांच रिपोर्ट जैसे ही आता है, हालांकि जांच में जो आएगा उसको तो हम लोग स्वागत करते हैं, तो इसके बाद हम लोग फिर आगे का उग्र आंदोलन या रणनीति जो भी होगा उसको फिर हम लोग फिर तय करेंगे। अपने प्रखंड क्षेत्र के बहुत जाने माने समाज सेवी बहुत दिनों से इस समाज के कार्यों में जुटे रहते हैं। प्रकाश जी, आप इस जो नारे को लेकर के आप क्या कहेंगे इस पर? है कि जो भी निश्चित रूप से इस देश में ऐसे नारे लगाने वाले व्यक्तियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस शासन में राज्य सरकार जब से बनी है, यूपीए की सरकार जब से बनी है, तब से ऐसे लोगों की जो पाक परस्ती है, ऐसे लोगों की मानसिकता बढ़ी है, उनकी दबंगई बढ़ी है और राष्ट्र विधि गतिविधियाँ भी बढ़ी हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लगातार इस बात को लेकर जनता के बीच गई है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। राज्य में आपकी सरकार है और आपके संरक्षण में ये सब गतिविधियां चल रही हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सिद्ध करते हैं लोग। शासन आपका, प्रशासन आपका और भाजपा के मत्थे मरते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कोई षड्यंत्र तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। विश्व हिंदू परिषद जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक इकाई है, जो राष्ट्रीय चिंतन से ओतप्रोत है और राष्ट्र की हमेशा चिंतन करता रहता है, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास में उत्तरोत्तर अपना लगातार अपना जो है योगदान देता रहा है और उसमें लगातार जो है वो इस गतिविधि का पर नज़र रखे हुए है और हर एक गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। प्रशासन पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया है, तब तक हम संयम से काम ले रहे हैं। जिस समय अगर फॉरेंसिक जांच में भी सरकार घालमेल करने के फिराक में है, हम लोग को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि फॉरेंसिक जांच में भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। एक मिनट प्रमोद जी, एक समाज सेवी ये लगा रहे हैं कि जब से आपके राज्य सरकार में हुआ ऐसी गतिविधियां बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आ रही है, तो इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, बरकट्ठा प्रखंड में सभी लोग जानते हैं कि शमीम अंसारी जो हैं समाज सेवी जी, वो भाजपा से ही बिलोंग करते थे और पूर्व में अल्पसंख्यक अध्यक्ष भी रहे हैं। ये इनसे पूछा जाए कि ये सत्य है या नहीं। और विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक का सपोर्टर रहे हैं लोग, दोनों कार्यकर्ता भी और समर्थक भी, निजाम जी भी और शमीम जी भी। पूछा जाए ये मामला है, इसमें तो विधायक को भी जवाब देना चाहिए, निर्दलीय विधायक जी को। इसमें उनका क्या स्टेटमेंट है, क्या कहना है, जो खुलकर अपना विचार रखे। अब आइए आप एक बात करते हैं हम और एक सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप पांडे जी से। जी, ये चलिए अभी एक जवाब दे रहे हैं प्रमोद गुप्ता जी का जवाब एक फिर समाज सेवी प्रकाश जी देंगे। ये प्रत्याशी का वो समर्थक रहा है शमीम अंसारी और निजाम जी। निजाम जी झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता भी है, ये सर्वविदित है। और शमीम जी के जहाँ तक सवाल है, निर्दलीय विधायक के बात है, तो उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो निर्दलीय विधायक है। और इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आरोप तो वह भी लगाए हैं कि शमीम अंसारी भाजपा के अल्पसंख्यक के प्रखंड अध्यक्ष भी बनाया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, कई लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पूर्व में रह चुके हैं, वर्तमान में वो निर्दलीय विधायक के साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता नहीं है। तो वो तो बोल रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है, वो दिखाएंगे कि एक जो पेपर निर्गत किया गया है भाजपा की ओर से, उसमें सदस्य बनाया गया। उनके पास ऐसा होगा तो वो अपना सिद्ध करते रहेंगे
मुझे जो जानकारी है कि अभी वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी का किसी दायित्व में नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात। प्रमोद जी एक बात कर रहे हैं कि निजाम अंसारी, और देखा भी गया है निजाम अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य रह चुके हैं, केंद्रीय सदस्य भी, और उनके गाड़ी में बहुत दिनों तक देखा गया था, अपने सिंबल लगा के घूम रहे थे। तो फिर आप उनको जोड़ देना निर्दलीय से? देखिए, निजाम अंसारी का जो मामला है वो जेएमएम में नहीं है, और जेएमएम से उसको बहुत पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। आप जान रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जब हमें पता चला कि गाड़ी में उसका बोर्ड है, तो वो जान रहे हैं वो खुल गया। और हम लोग जिला समिति में भी हम लोग मामला को रखे थे, जिसमें वो ऊपर से भी हम लोग कार्रवाई करने का विचार कर रहे थे, लेकिन उसमें वैसा कुछ मिला नहीं। जो आप लोग आरोप लगाए वो निराधार था, वैसा तो कुछ मिला नहीं, इसलिए वो जेएमएम से कोई ताल्लुकात नहीं है। वो निष्कासित बहुत पहले हो चुका है, 5-6 साल पहले ही। भाजपा का नेता यहाँ केदार साहब जी, जैसा बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो नारा लगाया है शमीम अंसारी जी, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो क्या आप ही लोग का रणनीति बनाया हुआ है क्या? जैसे बताया तो इस चीज़ को भी बताया है कि वो पूर्व में थे, वर्तमान में निर्दलीय विधायक समर्थक हैं। अब तो कहिएगा मेरे केंद्रीय मंत्री वो भी पहले कोई और पार्टी से थे, तो आज मेरा उसका कल का एक्टिविटी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। आज यदि मेरे भारतीय जनता पार्टी में रहकर यदि कोई ऐसा करता है तो निश्चित उसका जवाबदेही हम लोगों की है। लेकिन यदि आज निर्दलीय विधायक है, इसकी जवाबदेही उनके पास है, इसका जवाब उनसे लेना चाहिए कि आपके समर्थक लोग यदि किए तो आप किनके साथ हैं। संतोष देव जी, आप कांग्रेस के हैं, ये देख ही रहे हैं, इस पर आपकी सरकार, आप भी सरकार में शामिल हैं, इस पर आपका क्या पहल होगा कि इस तरह के नारे नहीं लगे, अपना राज्य कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसके विषय में आप बोलिए। आप देखिए, ऐसा है, शमीम अंसारी जी का जो बात हो रही है, शमीम अंसारी जी आज भी भाजपा के किसी पद पर हैं। दूसरी बात है कि आपने कहा कि देश विरोधी क्रियाकलाप जो भी हो रहा है, चाहे तो बरकट्ठा में हुआ या तो हजारीबाग में हुआ, सिलाडी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भी कानूनी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी मांग करती हूँ, सरकार करता हूँ। हम आखिरी में अब सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप पांडे जी हैं, इनसे भी राय लेते हैं कि जो इस तरह का आप बैठे हुए हैं, सभी का मंतव्य आप तो सुन ही रहे हैं, और रह गई जो क्षेत्र में अभी जो चर्चा का विषय एक बना हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी यहाँ जितने भी उपस्थित जनप्रतिनिधि हैं, सबों का जो राय आया और ये वाद विवाद का जो प्रक्रिया चला, ये आप लोगों ने देखा, और मैं सबों का स्वागत करता हूँ। सभी ने एक स्वर में सरकार से मांग किया कि इस प्रकार के नारेबाजी, जो देशद्रोही नारे हैं, वैसे व्यक्तियों पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये सभी लोगों ने मांग किया। और मैं अपने तरफ से मैं एक बात सरकार से भी और यहाँ के लोकल प्रशासन, हजारीबाग प्रशासन से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बिगड़े, इसके लिए निश्चित रूप से जो देशद्रोही नारा लगाए हैं, वैसे व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई और अति शीघ्रता से करनी चाहिए। क्योंकि क्षेत्र की अगर सौहार्द अगर बिगड़ा, तो अभी बगल में एक दुलंभा का कांड आप लोगों ने देखा होगा, प्रशासन को कितनी मशक्कत करनी पड़ी उस जगह की शांति व्यवस्था के लिए। तो मैं चाहता हूं, और अपने तरफ से मैं हजारीबाग प्रशासन से विशेष करके मैं मांग करता हूं कि यहाँ का सौहार्द जो हम लोगों का आज तक शांतिपूर्ण रहा, और खासकर सिलाडी पंचायत में इस पर विशेष निगरानी हर रामनवमी में भी रखा जाता है जिला प्रशासन के द्वारा, कि वहाँ का सौहार्द नहीं बिगड़े। तो इसलिए मैं जिला प्रशासन से पुनः मैं मांग करता हूं कि वैसे देशद्रोही नारा लगाने वाले व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लैब की जांच, फॉरेंसिक जांच जो भी आए, उसका मैं स्वागत करता हूं, पर अभी प्रशासन को सख्त और अपनी पैनी निगाह निश्चित रूप से सिलाडी पंचायत पर, बरकट्ठा प्रखंड पर रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है इस प्रकार का थोड़ा भी अगर उस तरह के उग्र व्यक्ति, देशद्रोही जो षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, थोड़ा भी अगर किसी प्रकार का अपना षड्यंत्र के तहत बरकट्ठा में किसी भी प्रकार का अगर अफवाह फैलाया जाए या कुछ भी हो, तो शायद यहाँ का शांति भंग हो सकता है। इसलिए मैं पुनः मांग करता हूँ कि निश्चित रूप से और शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए।